बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग आज का जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 25 और न्यू चैप्टर है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फॉर इक्विटी। इसको जो है डिस्कस करना है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फॉर इक्विटी चैप्टर नंबर 15। जो आज के हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है जो कि हमने डिस्कस करने हैं इस लेक्चर में। फर्स्ट ऑफ ऑल है वाई सम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन लाइक डेट रिपर्चेजेस प्रोड्यूस रिपोर्टेड गेन एंड लॉसेस एंड वाइल अदर्स द स्टॉक रिपर्चेजेस डोंट। अब देखें कि जो हमारे पास जो हम रिपर्चेज होते हैं, ठीक है, लाइक डेट रिपर्चेज, उसको हम रिपोर्ट करते हैं, ठीक है, गेन या लॉसेस में, ठीक है, इज़ अ गेन या इज़ अ लॉस हम इसकी रिपोर्ट करते हैं। बट अगर हम इसी तरह जो है स्टॉक की बात करें, स्टॉक रिपर्चेजेस की, तो उसकी कोई जो है रिपोर्टिंग नहीं होती। अगर इसकी रिपोर्टिंग नहीं होती तो क्यों नहीं होती, ठीक है, इसकी रीज़न क्या है, ठीक है। तो हमने सबसे पहले आगे न्यूमेरिकल भी करने हैं और इसको जो है 1 बाय 1 डिस्कस भी करना है, ठीक है, कि इसकी रीज़न क्या है, ठीक है। और जो सेकेंड वन है हमारे पास वाई कंपनीज बाय बैक देयर स्टॉक एंड हाउ दे डू इट। जो कंपनीज होती है वो एक दफ़ा जो है अपने जो है शेयर इशू करती है, ठीक है, और उसके बाद उसी शेयर्स को जो दोबारा बाय बैक करती है कंपनी। तो वो क्यों ऐसा करती है कंपनी जो कि अपने ही शेयर्स बाय बैक करती है, और वो कैसे जो है बाय बैक करती है, तो इसको भी हमने आगे डिस्कस करना है। और जो थर्ड वन है हमारे पास वाई सम प्रेफर्ड स्टॉक रिजेंबल्स डेट एंड हाउ प्रेफर्ड स्टॉक गेट रिपोर्टेड ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो फर्स्ट 3 पॉइंट है इसको हमने आज ही इस लेक्चर में कवर करना है और बाकी जो पॉइंट है वो इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते रहेंगे। और जो हमारे पास जो ओवरव्यू है पूरे इस लेक्चर का और उसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ देखिए वाई स्टेटमेंट रीडर मस्ट अंडरस्टैंड द अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग कन्वेंशन फॉर ऑनर इक्विटी, ठीक है, कि जो स्टेटमेंट रीडर होता है उसको अकाउंटिंग या रिपोर्टिंग कन्वेंशन की जो है उसकी अंडरस्टैंडिंग क्यों जो है ज़रूरी है। जब कोई जो स्टेटमेंट रीडर होता है वो उसके लिए इसकी नीड क्यों पड़ती है अंडरस्टैंडिंग की। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें अप्रोप्रिएट इनकम मेजरमेंट। देखिए जो स्टेटमेंट रीडर होता है वो किस वजह से होता है, फर्स्ट वन, ठीक है, उसको अंडरस्टैंड होना चाहिए, ठीक है, अप्रोप्रिएट इनकम मेजरमेंट के बारे में। जैसे कि हम अगर बात करें वाई आर बॉन्ड इंटरेस्ट पेमेंट आर एन एक्सपेंस। देखिए जो इंटरेस्ट पेमेंट है बॉन्ड पे जो हम इंटरेस्ट पे करते हैं वो हम किन को पे करते हैं, वो हम आउटसाइडर को पे करते हैं। जब हम आउटसाइडर को पे करते हैं, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या चीज़ बन जाती है, एक्सपेंस है। देखिए वाई डिविडेंड पेमेंट्स आर नॉट एन एक्सपेंस, लेकिन हम डिविडेंड भी तो पे करते हैं तो वो एक्सपेंस क्यों नहीं है। तो जो डिविडेंड हम पे करते हैं, ठीक है, तो वो हम क्या करते हैं ऑनर्स इक्विटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं उसको। तो वो तो जो हमारे पास हम डिविडेंड पे करते हैं वो हम इनसाइडर को पे करते हैं, ठीक है। जब हम इनसाइडर को पे करते हैं तो हम उसको एक्सपेंस जो है वो कंसिडर नहीं करते, बल्कि हम उसको उसको जो है एक्सपेंस कंसिडर नहीं करते क्योंकि वो इनसाइडर होते हैं। और जो आउटसाइडर होते हैं उसको जो हम इंटरेस्ट पे करते हैं तो वो हमारे पास एक्सपेंस है। अब जो सेकेंड वन है इसी तरह कंप्लायंस विद कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स एंड रिस्ट्रिक्शन, हाउ शुड हाइब्रिड सिक्योरिटी बी क्लासिफाइड। देखिए जो सिक्योरिटीज़ होती है उसकी क्लासिफिकेशन कैसे की जाती है, उसको हम डेट या इक्विटी जो है उसमें क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। तो इसको भी हमने आगे जो है डिटेल से देखना है। और जो हमारे पास थर्ड वन है लीगलिटी ऑफ कॉरपोरेट डिस्ट्रीब्यूशन टू ऑनर। अब देखें जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट हम करते हैं, ठीक है, जैसे कि हमारे पास रेवेन्यू जनरेट होता है, ठीक है, उससे हम एक्सपेंस वगैरह सारी चीज़ें मैनेज करते हैं, ठीक है, टैक्स वगैरह मैनेज, उसके बाद जो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं डिविडेंड देते हैं, ठीक है, तो वो हमें डिविडेंड कितना देना चाहिए जो कि लीगल हो, ठीक है। देखिए हाउ मच कैश कैन बी लीगली डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑनर्स एज डिविडेंड। अब जो थर्ड वन है हमारे पास लिंकेज टू इक्विटी वैल्यूएशन। अब देखिए हाउ डज अ कंपनीज स्टॉक ऑप्शंस वारंट्स एंड कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट अफेक्ट। अब देखिए यहाँ पे जो बात की है डेरिवेटिव्स की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, जैसे कि स्टॉक ऑप्शन होते हैं, ठीक है, उसमें है कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन, ठीक है, और ये इसके जो ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ठीक है, वो कैसे अफेक्ट करते हैं अर्निंग पर शेयर को।
तो इसको भी हमने डिस्कस करना है। अप्रोप्रिएट इनकम मेजरमेंट, ठीक है, एंटिटी एंड प्रोप्राइटरी व्यूज ऑफ द फर्म। देखिए एक तो एंटिटी जो है पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं और दूसरी तरफ हम इसको जो है प्रोप्राइटरी जो है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। तो फर्स्ट देखें, अगर एंटिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें इसको, तो हमारे पास है एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस ऑनर्स इक्विटी। जो एसेट है वो हमारे पास यहाँ पे कैपिटल डिप्लॉयड है, ठीक है। अगर हम प्रोप्राइटरी व्यू से देखें पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमारे पास नेट कैपिटल डिप्लॉयड है यहाँ पे। अब अगर इसी को जो है इसकी लायबिलिटी इस तरफ ले आए, एसेट माइनस लायबिलिटी, तो नेट कैपिटल डिप्लॉयड हो जाएगा। अब जो ये हमारे पास कैपिटल रिसोर्सेज हैं कि हम अपने फाइनेंशियल सोर्सेज को कहाँ से पूरा करते हैं, ठीक है। उसमें हमारी लायबिलिटी कौन कौन सी है और ऑनर इक्विटी कौन सी है। और उसी तरह जो ऑनर इक्विटी है उसको हम ऑनर कैपिटल बोलते हैं, सिंपल, क्योंकि वो एक साइड पे रहा। अब यहाँ पे जो है देखें, यहाँ पे हमारे पास बात होती है एसेट जो है उसको हम इकोनॉमिक परफॉर्मेंस देखते हैं, ठीक है। दिस व्यू फोकसेस ऑन द फर्म्स टोटल एसेट्स बिकॉज दे ड्राइव इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। अब देखो किस चीज़ पे फोकस करते हैं, टोटल एसेट पे। किस वजह से, क्योंकि इसकी वजह से हम किस चीज़ को देखते हैं, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को देखते हैं टोटल एसेट की वजह से। अब अगर हम देखिए दूसरी बात इसमें क्या है, कैपिटल रिसोर्सेज आर लम्प्ड टुगेदर। जितनी भी कैपिटल रिसोर्सेज हैं, जैसे कि हमने लायबिलिटी और ऑनर इक्विटी की बात की है, उसको हम क्या करते हैं, टुगेदर इकट्ठा करके फिर उसके बाद उसकी जो है रिपोर्टिंग और देखते हैं। अब जो सेकंड वन है हमारे पास प्रोप्राइटरी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, दिस व्यू फोकस इज ऑन द फर्म्स नेट एसेट। अब देखें इसकी जो है टोटल एसेट पे इसकी जो है बात नहीं होती कि, ठीक है, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस की यहाँ पे कोई बात नहीं होती, ठीक है। इस वजह से क्या है, नेट एसेट को देखते हैं। दिस फर्म एंड इट्स ऑनर आर इनसेपरेबल। यहाँ पे जो है फर्म और जो ऑनर होते हैं, ठीक है, वो सेपरेट नहीं होते, सॉरी वो सेपरेट होते हैं, उनकी ट्रीटमेंट क्या होती है, सेपरेट होती है। अब जो यहाँ पे है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल की अगर हम बात करें, इट अडॉप्ट्स दिस व्यू एंड से दैट नो इनकम और लॉसेस कैन अराइज फ्रॉम ट्रांजैक्शन विद ऑनर्स। इनसाइडर, अगर हम बात करें जो इनसाइडर हैं, ठीक है, उससे उनकी वजह से कोई ट्रांजैक्शन वगैरह नहीं होती, ठीक है। जब ट्रांजैक्शन नहीं होती, ठीक है, तो उसकी वजह से इनसाइडर का जो है उसके कोई इफ़ेक्ट भी नहीं होता। अगर हम बात करें दूसरी साइड पे जैसे कि इंटरेस्ट पेमेंट की अगर हमने बात की है, ठीक है, और डिविडेंड पेमेंट की बात की है, ठीक है, जो डिविडेंड पेमेंट है उसकी कोई ट्रांजैक्शन की जो है उसके इफ़ेक्ट नहीं होते, ठीक है, इनकम से। अब जो हमारे पास अगर हम बात करें आउटसाइडर जो होते हैं, जैसे कि क्रेडिटर्स होते हैं जिसको हम इंटरेस्ट पे करते हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या करते हैं, एज एन एक्सपेंस उसको कंसिडर करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो हम आउटसाइडर को पे करते हैं। अब जो इनकी जो है जनरल एंट्री के बारे में बात करते हैं कि इनकी जनरल एंट्री कैसे बनेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए हमारे पास है अमेरिकन कॉरपोरेशन इशूज़ 5000 शेयर्स ऑफ $1 पर कॉमन स्टॉक एट 50 पर शेयर, ठीक है, कॉमन स्टॉक और 50 पर शेयर जो है यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। द कंपनी रिकॉर्ड्स द स्टॉक इशुएंस एज, ठीक है। अब देखिए जो हमारे पास यहाँ पे डेबिट हो जाएगा सिंपली, ठीक है, 5000 अगर इशू करेंगे तो कितने पैसे आ जाएंगे, 50 के हिसाब से 2,50,000 रुपीज़ जनरेट होगा, ठीक है, रेवेन्यू जनरेट होगा, तो ये हमारे पास डेबिट हो जाएगा। अगर हम क्रेडिट और की बात करें, हमारे पास कॉमन स्टॉक जो है पार वैल्यू वो क्या हो जाएंगे, 1 के हिसाब से करें तो कितने हो जाएंगे 5000, और पेड इन कैपिटल इन एक्सेस ऑफ पार, ठीक है। अगर पार वैल्यू 1 हो तो 5000 है, जो 1 से अगर ज़्यादा हो जाए तो फिर कितने हो जाएंगे हमारे पास $2,45,000 हमारे पास जो है, जो कि हम क्रेडिट करेंगे यहाँ पे। जो सेकंड वन है हमारे पास, सेवरल ईयर्स लेटर नाइगन बॉयज बैक 200 शेयर्स एट अ कॉस्ट ऑफ 48 ईच। अब जो इशू किया है 50 रुपीज़ पर शेयर जो है वो इशू किया है, अब बाय बैक कर रही है वो सेम कंपनी 48 रुपीज़ पर शेयर। दिस अकाउंटिंग, उसकी अकाउंटिंग कैसे होगी, जो वही सेम ट्रेजरी स्टॉक जो है यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा कितना, क्योंकि 48 रुपये जो है दोबारा, तो 48 जो है हम 48 को 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो $9,600 हमारे पास ये डेबिट हो जाएगा, और क्रेडिट सेम अमाउंट से। अब उसी सेम जो बाय बैक लिए हैं, ठीक है, उसको दोबारा रीसेल करते हैं,
ठीक है, वही सेम कंपनी। तो 2000, लेकिन जो रीसेल करती है वो 53 रुपये पर शेयर जो है वो रीसेल करती है, ठीक है, मतलब 48 से फिर 53 पे। अब जो है जो कैश जो है डेबिट हो गया, रेवेन्यू इनके पास कितना आएगा, $10,600, ठीक है। जो ट्रेजरी स्टॉक है 9,600। तो पेड इन कैपिटल इन एक्सेस ऑफ पार कितना है यहाँ पे, देखें ये 9,600 है। जो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे 1,000 रुपये इनको जो है एक्सेस ऑफ पार की वजह से, पेड इन कैपिटल की वजह से जो है इनको क्या मिला, एक किस्म का प्रॉफिट हुआ यहाँ पे। अब अगर यहाँ पे हम बात करें, ठीक है, यहाँ पे देखें, एक्सेप्ट फ्रॉम द कंपनीज बैलेंस शीट आफ्टर द स्टॉक रीपरचेज बट बिफोर शेयर्स हैव बीन रिसोल्ड। तो इसके अगर हम बात करें कॉमन स्टॉक, अगर पर शेयर की बात करें, अगर डॉलर पार वैल्यू 1 रुपीज़ हो, ठीक है, 5000 शेयर है, तो हमारे पास टोटल आ जाएंगे यहाँ पे 5000, ठीक है। और सेकेंड वन है हमारे पास पेड इन कैपिटल इन एक्सेस ऑफ पार, हमारे पास $2,45,000 डॉलर है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे जो थर्ड वन है हमारे पास रिटेन अर्निंग, इसको अज्यूम किया हुआ है, ठीक है, 700,000 है, जो कि आपके पास अगर क्वेश्चन आएगा तो वो क्या होगा, आपके पास वैल्यू गिवन होगी। यहाँ पे जो है अजम्पशन बेस पे कितना लिया है, 700,000 लिया है, ठीक है। अब जो इन दो ऊपर इन सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल पेड इन कैपिटल जो है 9,50,000 आ जाएगा। इसमें से ट्रेजरी स्टॉक जो है वो माइनस करेंगे तो हमारे पास ये अमाउंट आ जाएगी। ये जो हम माइनस करते हैं यहाँ पे लेस करते हैं, इट शोज द डॉलर अमाउंट पेड टू बाय बैक शेयर। अब नेक्स्ट वन है स्टॉक रिपरचेजेस की, जैसे हमने स्टार्ट में बात की है, स्टॉक रिपरचेज क्यों करते हैं कंपनी, ठीक है। फर्स्ट वन इसकी बात करते हैं, शेयर आर नीडेड फॉर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस। और अब देखें वाई डू कंपनी बाय बैक स्टॉक। फर्स्ट वन है शेयर आर नीडेड फॉर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, जो शेयर इशू किए होते हैं वो स्टॉक ऑप्शन के लिए जो है वो एम्प्लॉय के लिए वो उनकी नीड होती है, इस वजह से है वो बाय बैक करते हैं, ठीक है। अब अगर सेकेंड वन है द स्टॉक इज अंडर वैल्यूड, बाय बैक क्यों करते हैं, क्योंकि जो अंडर वैल्यूड हो जाते हैं स्टॉक, इस वजह से वो क्या करते हैं, अपने ही स्टॉक्स को क्या करते हैं, बाय बैक करते हैं। और थर्ड वन क्या है यहाँ पे, ए डिस्ट्रीब्यूट सरप्लस कैश टू ऑनर, किस वजह से है कि जो है सरप्लस कैश जो है वो जो ऑनर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मतलब जो डिविडेंड पे करते हैं, जो सरप्लस ऊपर से, उस वजह से क्या करते हैं, अपनी ही जो स्टॉक है उसको क्या करते हैं, बाय बैक करते हैं। अब देखिए हाउ डू कंपनीज बाय बैक स्टॉक, अब किस तरह जो है वो जो अपने स्टॉक है वो इशू किए हैं उसको वापस कैसे ले सकते हैं, ठीक है। ओपन मार्केट रिपरचेज, ठीक है, और जो है उसके लिए क्या करते हैं, मार्केट की रिपरचेज ओपन करते हैं। फिक्स्ड प्राइस टेंडर ऑफर, ठीक है, उसके और सेकेंड वन क्या है, फिक्स्ड प्राइस टेंडर ऑफर। थर्ड वन है डच ऑक्शन टेंडर ऑफर। ये तीन वजह है जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, अपने बाय बैक को इजीली क्या करते हैं, शेयर को बाय बैक कर सकते हैं। जो फोर्थ वन है हमारे पास स्टॉक रिपरचेज फ्रीक्वेंसी एंड मैग्नीट्यूड इन द यूएस। अब देखो यहाँ पे एग्जांपल दी गई है, अगर फर्स्ट वन हम देखें जो नंबर है, ठीक है, वो गिवन है, ठीक है, एक्सिस पे, और जो है यहाँ पे ईयर्स हमारे पास गिवन है 80 से लेकर 99 तक है। तो आप देख रहे हैं इसमें जो है कभी डिक्लाइन कभी जो है ये हाई हो जाते हैं। क्या है, नंबर ऑफ स्टॉक रिपरचेज अनाउंस्ड बाय यूएस कंपनीज फ्रॉम 1980 टू 99। अब सेम यहाँ पे जो है देखिए डॉलर वैल्यू ऑफ स्टॉक रिपरचेज अनाउंस्ड बाय यूएस कंपनीज फ्रॉम 1980 टू 19 जो है ये स्टॉक रिपरचेजेस की यहाँ पे बात हो रही है जो अनाउंस किए हैं 1980 और 90 के दरमियान। अब देखिए माइक्रोसॉफ्ट स्टॉक रिपरचेजेस, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट के बारे में पता है। माइक्रोसॉफ्ट टर्मिनेटेड इट्स स्टॉक बायबैक प्रोग्राम इन जनवरी 2000। बिफोर डूइंग सो द कंपनी सोल्ड पुट वारंट फॉर 157 मिलियन शेयर्स, ठीक है। यहाँ पे पुट ऑप्शन की बात की, द वारंट्स एंड ऑफ बैलेंस शीट लायबिलिटी एंटाइटल द होल्डर टू सेल शेयर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट बैक टू द कंपनी एट अ प्राइस ऑफ 74 पर शेयर, ठीक है। यहाँ पे पर शेयर की बात हो रही, कितने 157 मिलियन शेयर हैं, ठीक है, पर शेयर के 74 बिफोर डेट ऑफ 2002। इफ माइक्रोसॉफ्ट शेयर आर ट्रेडिंग ऑफ 54 when the warrants are exercised,
ठीक है। 54 पे लेकर अगर हम बात करें, ठीक है, एंड द एवरेज परचेज प्राइस इज 74, द कंपनी विल हैव टू कम अप विद 20 आर 13.14 बिलियन टू सेटल द वारंट, दैट्स लॉट ऑफ केस। मतलब यहाँ पे जो है वो क्या देखते हैं कि उनके पास करंट सिचुएशन में उनको कितना चाहिए होता है, ठीक है। जो लास्ट वन है यहाँ पे, इसको भी हम नेक्स्ट में डिस्कस करते हैं।